हेयर फॉल हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, 80% बाल झड़ गया है। हमने टैप फिल्टर यूज कर लिया क्योंकि हार्ड वाटर है, फिर भी बाल नहीं रुक रहे। हम अच्छे से अच्छा हेयर ऑयल लगा रहे हैं, अच्छे से अच्छा शैम्पू लगा रहे हैं, होम रेमेडीज कर रहे हैं, स्टिल बाल रुक ही नहीं रहे हैं। 80% तक बाल उड़ गया है, 80% तक बाल चला गया है, बॉल्ड पैचेस दिखने लगे हैं। ये फ्रंट से सर पे बाल मतलब इतना हल्का हो गया है कि वो विजिबल चेंज आ रहा है बालों में। तो क्या करें, उसका सॉल्यूशन है ये आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। जैसे कि मैंने बताया, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं और स्पेशली कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के बालों में, स्किन में ड्रास्टिक चेंज आया। कुछ लोगों के बाल क्या है, हेयर ट्रीटमेंट्स लेके जो कि होम रेमेडीज होती हैं, जैसे कि हेयर ऑयल लगाया, पैक लगाया, तो उससे वो रिकवर कर लिया है। लेकिन कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ है, उनका बाल झड़ता जा रहा है, झड़ता जा रहा है। स्कैल्प बिल्कुल हेल्दी है, आप सब कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हैं, स्टिल कुछ तो हो रहा है कि बाल झड़ना बंद ही नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ और कोरोना के होने के 2 साल बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अचानक से मेरे बाल इतने झड़ने लगे कि पहले तो मुझे लगा कि चलो ये सीजनल हेयर फॉल होता है, जो कि हमेशा होता है। और नेपाल में जिस जगह हम रह रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, तो हम लोग टैप फिल्टर यूज करते हैं। और कसम से जब से हमने वो टैप फिल्टर लगाया था, एक बाल भी झड़ता नहीं था। तो अब अचानक से 2 साल बाद क्या हो गया है, वो टैप फिल्टर की जो वीडियो है वो बहुत लोगों को पसंद आई है, बहुत से लोगों ने उसे यूज किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपके यहाँ भी हार्ड वाटर आता है, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो उससे बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुकने वाला है। मेरा भी रुक गया था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अच्छा अच्छा हेयर ऑयल लगा रहे हैं, रोजमेरी सीरम लगा रहे हैं, रोजमेरी का हेयर ऑयल लगा रही हूँ, मेथी का पैक लगा रही हूँ, वही सारी चीजें जो मुझ पर बहुत अच्छे से काम करती थी, अचानक से क्यों काम करना बंद कर दिया। इतना हेयर फॉल, आप यकीन नहीं मानेंगे, 80% मेरा बाल चला गया। अब इस तरह मैं दिखाती हूँ, ये सब मतलब ऐसे 1-1 इंच अंदर तक स्किन दिखने लगी थी, इतना हेयर फॉल। लेकिन क्यों? अब मैंने कंसल्ट किया एक डर्मेटोलॉजिस्ट को। मैंने तो बहुत देर की ये स्टेप उठाने में, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका हार्ड वाटर की वजह से हेयर फॉल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपने टैप फिल्टर लगाया हुआ, स्टिल आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको 100% ये इनर प्रॉब्लम है जो आपको बोल्डनेस की तरफ, यानी कि गंजेपन की तरफ ले जा रहा है। मेरा 80% बाल चला गया, पूरा मेरा ऐसे रूट से बाल निकलता था, कंघी नहीं भी कर रही हूं तो भी निकलता था। क्या करूं, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। फिर मैंने उनसे कंसल्ट किया। सबसे पहले वो आपका स्किन का चेकअप करते हैं। मेरी स्किन बिल्कुल हेल्दी थी, एज सच मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने मुझे बोला कि आपका स्कैल्प जो है बिल्कुल हेल्दी है, तो इतना सीवियर हेयर फॉल क्यों हो रहा है। वो भी एक बार को सरप्राइज हो गए, क्योंकि मेरा विटामिन डी, B12 ऑलमोस्ट सब बिल्कुल प्रॉपर लाइन पे था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वर्स्ट उस कंडीशन में नहीं था कि इतना सीवियर हेयर फॉल हो। तो वो क्या चीज थी जो मुझे हेयर फॉल कर रही थी। फिर मैंने उनसे बताया कि मैं कुछ गायकोनोलॉजिस्ट द्वारा सजेस्ट की हुई हार्मोनल पिल्स ले रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं, स्पेशली लेडीज, वो भी जो 35 प्लस हैं या 40 प्लस हैं मेरी तरह, तो वो कुछ अपने प्रॉब्लम्स को सबसाइड करने के लिए डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करता है। और मेरे केस में क्या हुआ, मैंने 2 साल ये लगातार ली, उससे क्या हुआ, मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया और हेयर फॉल, सीवियर हेयर फॉल होने लगा, मुझे ब्लैक पैचेस बनने लगे फेस पे। तब मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बताया, मेरा स्किन चेक किया कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो है हार्मोनल पिल्स की वजह से हो रही हैं। दैट मीन्स मेरा अगर स्कैल्प भी हेल्दी है, मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, मेरी सारे जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, विटामिन डी, B12 वगैरह सब बिल्कुल प्रॉपर है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। तो कभी कभी कुछ वो दवाइयां जो हम अपनी किसी एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लेते हैं,
उनका साइड इफेक्ट होता है हमारे स्किन पर, हमारे हेयर्स पर। तो तब मुझे जाके मेरी प्रॉब्लम का पता चला कि ये ना तो कोरोना की वजह से हेयर फॉल है, ना ही किसी और वजह से, ना ही ये सीजनल तो ऑब्वियसली था ही नहीं। तो लेकिन इतना बाल झड़ गया था तो मुझे लगा कि अब तो शायद मैं गंजी हो जाऊंगी, इतना ज्यादा बाल झड़ रहा था। तो अगर आप भी उस कंडीशन में हैं, क्योंकि मुझे वो चीज समझने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि हमने फिल्टर लगा लिया, हम अच्छा खा रहे हैं और अगर हम लोग अच्छे हेयर पैक, हेयर ऑयल लगा रहे तो भी हमारा हेयर फॉल सबसाइड क्यों नहीं आ रहा, तो बिना देरी किए, किसी की बात में ना आए, आप सीधा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे हेल्प लें। क्या वो ट्रीटमेंट देते हैं उनकी बिल्कुल बात माने, अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ट्राई कीजिएगा। और हो सकता है कि ट्रीटमेंट देखिए, ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट का हर ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एटलीस्ट गंजेपन से तो सस्ता ही होता है ना। तो ये इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरी प्यारी बहनें, मेरे भाई जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो तुरंत इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। तो किसी चीजों की तरफ ना जाके सीधा डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, जो वो आपको एडवाइस करते हैं वो। अब आती हूँ अपने केस पर। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था एक हेयर सीरम, सबका पिक मैं इधर लगाती जाऊंगी, तो आपको, जिससे कि आप, ऐसा नहीं है कि जो मैंने ट्राई किया वो आप खरीदें, ये गलती कभी भी मत करना। आप पहले अपनी स्किन को दिखाइए आपके अकॉर्डिंग क्या है तो वही आप ट्राई करें। स्पेशली सिरम, शैम्पू तो फिर भी कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन सिरम आप कभी भी, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट का अगर उसने मुझे बताया है तो वो आपको काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सिरम जस्ट एज रेफरेंस मैं लगा दूंगी यहाँ पर हर प्रोडक्ट की पिक्चर। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया था सिरम, हेयर सिरम दिया था, बहुत ज्यादा कॉस्टली था, 1000 रुपीज का आता था, छोटी सी बोतल आती थी 100 ml की। तो मुझे वही लगा कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। शैम्पू भी उतना ही कॉस्टली। फिर उसके बाद वो सबसे ज्यादा जो मेन काम किया है वो थी टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, स्पेशली कैरेटीन जो बालों को हमारे बनने में मदद करता है और उनका हेयर फॉल सबसाइड करता है। तो इन सब चीजों के मिक्सचर ने मेरे बालों की ग्रोथ को उतना नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ झड़ने से रोका। और इसमें एक दिन का टाइम नहीं लगता है, एटलीस्ट वो 3 मंथ के लिए आपको सप्लीमेंट्स देते हैं, जो टैबलेट्स कंज्यूम करने होते हैं वो पहले 3 मंथ्स आपको दिया जाता है, और ऐसे ही आपकी कंडीशन को देखकर आपको सिरम सजेस्ट किया जाता है। मेरा फर्स्ट मंथ में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मैं इतना महंगा ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो क्या ये वर्थ है, मतलब ये भी काम करेगा या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा खर्चा अगर करे आदमी और रिजल्ट कुछ भी ना दिखे, 1 महीने तक भी रिजल्ट ना दिखे, तो कहीं ना कहीं मन में एक निराशा लगती है कि हाँ ये काम नहीं कर रहा है। मैं उन्हीं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि आपका जो है प्रॉब्लम वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सबसाइड होगा, लेकिन होगा। उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिखाया और उनके ट्रस्ट पे मैंने ट्रस्ट किया। तो कहीं जाके 3 मंथ के बाद मेरा हेयर फॉल रुका। ऐसा नहीं है कि उतना ही चलता रहा, 3 महीने भी कम होता था, लेकिन हाँ मेरा हेयर फॉल उससे कम हुआ और धीरे धीरे वो रुका भी। 3 महीने तक मैंने उनके बताए हुए टैबलेट्स लिए, सिरम मेरा 6 मंथ तक था, और शैम्पू जो था वो भी मैंने 6 मंथ यूज किया। फिर मैंने क्या किया, शैम्पू क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा था तो मैं दूसरे शैम्पू पर जंप कर गई अगेन। वो मैंने गलती की और मेरा हेयर फॉल फिर से शुरू हो गया, क्योंकि मेरे बॉडी में इंटरनली कारण थे जिनकी वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ही वो हेयर फॉल हो रहा था। तो मैं उनके पास फिर गई, उन्होंने मुझे फिर से वो 3 मंथ्स का टैबलेट्स प्लस सिरम 6 मंथ और फिर शैम्पू। तो अब मैंने ये देखा है कि या तो मैं सिंपली अपना डॉक्टर वाला, जो डॉक्टर ने मुझे बताया है, मैं सिर्फ वही शैम्पू यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं होममेड जो हर्बल शैम्पू होता है जिसका वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो वही मेरे लिए काम करते हैं। आंखें बंद करके मैं उन चीजों पे ट्रस्ट करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट है, मतलब बहुत अच्छा उससे हुआ है। अभी भी आप मेरे बाल वीडियो में उतना पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जितना मेरा हेयर का ग्रोथ था। आप मेरी शुरू की वीडियोस देखिएगा, उनमें मेरे बालों का आप देखें बहुत अच्छा बाउंस बना रहता है, और सब कुछ बहुत बहुत अच्छे मेरे बाल थे, स्किन बिल्कुल क्लियर था। तो अब लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। अब हाँ ये है कि हेयर फॉल रुका है, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ भी मे बी हो जाए। तो अगर आप भी इसी तरह की किसी सिचुएशन में फंसे हैं
तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, सबसे पहले डॉक्टर को मिलिए, उनकी सलाह पर चलिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स अपने आप को दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, एज ए इन्वेस्टमेंट ही आप अपना पैसा लगाइए, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। दूसरी बात, मेरे जब डॉक्टर से बात हुई, मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे कोई कंडीशनर बताइए, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ हो जाते थे उस शैम्पू से, प्लस मुझे डैंड्रफ बहुत होने लगी थी। डैंड्रफ के लिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छा स्कैल्प क्रीम दिया था, उसका शॉर्ट वीडियो भी मेरे चैनल पर है। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत, जो मैंने डैंड्रफ वाला हेयर क्रीम जब वीडियो डाला था शॉर्ट्स में, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा। प्लस शैम्पू पर भी ऐसा ही मुझे मिला। सीरम का मैंने शॉर्ट नहीं बनाया, क्योंकि सीरम हर स्कैल्प टू स्कैल्प डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही सीरम चेंज होता है, दैट्स वाई मैंने सीरम का कोई रिव्यू वीडियो नहीं किया है। लेकिन हाँ, शैम्पू और वो क्रीम बहुत अच्छा काम करते हैं। वीक में आपको 2 बार लगानी होती है। अगर आप भी डैंड्रफ की समस्या से जूझ रहे हैं, इतना सीवियर डैंड्रफ है कि आपका होम रेमेडीज काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा महंगा है, लेकिन महंगा है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है, तो अच्छा चलने वाला है। और बार के एप्लीकेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये वर्थ इट है, मतलब इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कोई हेयर ऑयल दीजिए। हेयर ऑयल उन्होंने मुझे, आप मतलब चौंक जाएंगे सुन के कि एक डरमेट जिसके पास हम भागते हैं, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं ना होम रेमेडीज वर्क नहीं करती, लेकिन मेरे डरमेट ने मुझे बोला कि आप जो रोजमेरी का हेयर ऑयल लगा रही हैं, और पहले मैं मेथी, कलौंजी और इन सब का, करी लीव्स का भी जो बोले, उससे बेटर कोई भी हेयर ऑयल नहीं है, आपको वही अप्लाई करना है। और सीरम भी आप, मतलब जब बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम से बाहर आ जाए तो सीरम भी वही यूज करना है। तो आप ट्रस्ट करेंगे कि कोई डॉक्टर इतना अच्छा हो सकता है जो अपने पैसे बनाने की बजाय हमें सही सलाह दे। तो मैंने अपना होममेड हेयर ऑयल ही अप्लाई किया है तब से लेके अब तक की जर्नी में। है इस वीडियो को बनाने का मकसद कि आप अगर होम रेमेडीज को ट्राई करते हैं शुरू से ही, तो आप उस स्टेज तक नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज के कारण या आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह की मेडिसिन होती है कि हम खाते किसी चीज के लिए है और वो असर किसी और चीज में करती है, तो ये प्रॉब्लम्स में भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और स्पेशली लेडीज को इस एज में आके, जबकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, आप कितना भी अच्छा करें लेकिन एक ना एक प्रॉब्लम आपको आएगी ही। तो वो सभी मेरी प्यारी बहनें मेरी इस वीडियो को जरूर देखें और मेरी बताई गई सलाह को जरूर माने। और अगर आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। मैं वीक में ऑलमोस्ट 5 शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स। अभी तक आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो शॉर्ट्स पर जाकर वीडियोस जरूर देखेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा अपनी प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, एक अच्छे वे में जाने के लिए। और फिर से मैं बोलती हूँ, जब तक आप डॉक्टर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो तब तक तो नहीं, लेकिन जब आपको फायदा लगता है, जैसे मेरे को 6 मंथ लग गए उसका बेनिफिट लेते लेते, उसके बाद तो मेरे डॉक्टर ने मुझे खुद बोला, जैसे कि मैं हेयर स्पा क्रीम पहले मार्केट वाला यूज करती थी कभी कभी कि जल्दी कहीं जाना है तो लगा लो, लेकिन अब मैंने उन सब चीजों को सबसाइड कर दिया है। सारी होम रेमेडीज में ट्राई करती हूँ, वही रेमेडीज जो मैं कभी अपने कॉलेज टाइम में करती थी। अंडा लगाती हूँ, चावल का मास्क लगाती हूँ, मेथी का लगाती हूँ, फ्लैक्सीड लगाती हूँ, और बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं वीडियोस के थ्रू। सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप चाहें तो वीडियोस में जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं, शॉर्ट्स में जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको सभी हेल्पफुल प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो बेल बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।